जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। चैप्टर नंबर 11 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसके अंतर्गत जो है कि मैंने टोटल 5 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, है ना, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। केंद्र पर कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 आपको रखना है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या, क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या, है ना। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? R बराबर 15 सेंटीमीटर। चलिए अब कह रहा है कि कोई जीवा जो है कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखिएगा, ये मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है, और एक ये जीवा है। क्या ये? एक जीवा है, और ये केंद्र पर ना 60 डिग्री का कोण बना रही है। कहाँ बना रही है? केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। बात समझ में आ गया। और जो त्रिज्या है ये 15 सेंटीमीटर है। ये है 15 सेंटीमीटर और ये भी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझिएगा, हमसे पूछा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। देखिए ये वाला है लघु, ये है लघु वृत्तखंड। क्या है? लघु वृत्तखंड। और बाकी ऊपर का इसको छोड़ के, है ना, बाकी ऊपर का सब जो एक दीर्घ वृत्तखंड है। क्योंकि ये बात मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा चुका था कि इनको निकालने के लिए किस फार्मूले का आप प्रयोग करोगे। चलिए, तो हमें क्या पूछा है? सबसे पहले पूछा है संगत लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए थीटा कितना दिया है, तो 60 डिग्री। आगे लिख दूंगा थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। फिर लिखूंगा, अब पूछा है संगत लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तो लिखूंगा संगत लघु, ठीक है, संगत लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। अब बताइए, संगत लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। कौन सा फार्मूला? तो देखिए नोट करता हूं। बताया था पाई r² बटे 360 गुणे थीटा माइनस r² साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। अरे समझ में? चलिए, पाई का मान रखना है 3.14, ठीक है, यहां पर रख दूंगा 3.14। r² का मान कितना है? 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर। थीटा का मान कितना है आपका? 60 डिग्री, तो रखूंगा गुणे 60 डिग्री बटे में क्या है? 360 रख दिया। फिर माइनस r², r कितना है? 15, तो रखूंगा 15 का स्क्वायर। अब ये साइन थीटा का मान है 60, तो 60 बटे 2 इंटू कॉस 60 बटे 2। अरे समझ में? चलिए अब देखिए 3.14 यहाँ पे नोट करूंगा। देखिए 3.14, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 225। और ये 60 से कट जाएगा 360 6 बार में, तो बटे में क्या आ गया? 6 लिख दिया। फिर माइनस यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साइन 60 बटे 2, 60 बटे 2 का मतलब हो गया 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा? साइन 30, यानी हो जाएगा यहाँ पे साइन 30, और उधर भी क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। अरे समझो ना, 60 में 2 से भाग कर दोगे। अब देखिए यहाँ पे 3.14 गुणे 225 बटे 6, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो गया? 225, और इनके बीच में क्या है? गुणा है, तो गुणा साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2 रख दूंगा, गुणे कॉस 30 का मान होता है √3 बटे 2। अरे समझ में? चलिए अब इसको आगे कैसे करेंगे? जो लिखा है वही लिखूंगा, 3.14 गुणे 225 बटे 6 माइनस 225, है ना। अब देखिए √3 को 1 में करेंगे तो √3 होगा, तो 225 √3 अब बटे में क्या हो जाएगा? 2 दूना
4। अब आप देखिए यहाँ भी 225 है, यहाँ भी 225 है, तो 225 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 225 कॉमन में क्या बचेगा यहाँ पे 3.14, फिर माइनस यहाँ पे देखिए 225 निकल गया तो क्या बचेगा √3, तो यहाँ पे लिख दूंगा √3, ठीक है। और क्या बचा है इसके बट्टे में, देखिए इसके बट्टे में है 6 तो लिखूंगा 6, और √3 के बट्टे में क्या है तो 4, लिख दूंगा 4, ठीक है। अब देखिए इसके आगे करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 225 है ना, ब्रैकेट में 3.14/6 माइनस √3 का मान रखना है 1.73, इसने कहा हुआ था, रख दिया 1.73/4। ये हो गया हमारा। देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले करके सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करोगे, तो लिखूंगा 225 और एलसीएम लोगे तो नीचे हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, 6 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, इसमें भाग करेंगे 2 बार में, 2 से 3.14 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 14 दूना 28, 6.28 हो जाएगा, माइनस क्या हो गया 4 3 12, 3 से और 1.73 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 का 9 और 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, यानी 5.19 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आया 225, ठीक है, और 6.28 में से 5.19 घटाओगे तो 28 में से 19 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी 0.9 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और ये 225 है, ये लगा दूंगा बटे 12, ठीक है। अब 225 में 12 का डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। देखिए बीच में क्या है, इनके बीच में गुणा है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया तो गुणा ही है, तो 1.09/12, यहाँ पे 225 है तो गुणा है, तो 225 में 12 का भाग कर देता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 225/12, तो 12 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो 12 एकम 12 ये हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 10 यानी 5, 105 आएगा, तो 12 8 96 है ना, 12 8 96 और 12 9 108 हो जाता है, तो 12 8 96 96 हो गया। अब यहाँ पे 9 6 15 यानी 9 आया, और यहाँ पे आएगा दशमलव, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। अब 12 8 96 नहीं जाने वाला, तो 12 7 84, 12 7 84 हो जाएगा, यहाँ पे 84, 90 में से 84 गया 6 और फिर से आया 0, 12 5 60, यानी 18.75 आया, यहाँ पे 18.75, इससे ये कटा तो आया 18.75, फिर गुणे कितना 1.09। अरे समझ में, अब इसको हटा देता हूँ, देखिएगा अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को गुणा करूंगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 18.75 गुणे 1.09, 90 45 का 5 4, 7 9 63, 4 67 का 7 हासिल 6, 9 8 72 और 6 78 का 8, ठीक है, हासिल 7, 9 एकम 9 और 7 16, ठीक है, ये हो गया। अब 0 से करोगे तो वही आएगा 0 0 0, चलिए 1 से करोगे तो वही आएगा 5 7 8 और 1। अब इसको ऐड करेंगे 5 7 8 5 13, 7 6 13 और 1 14, 8 और 1 9 और 1 10 और 1 और 1 2, ठीक है। कितने अंक तक दशमलव लगाना है, तो 2 2 4, 2 2 4 यानी 20.4375, 20.4375, और ये सेंटीमीटर में है इसलिए आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये पहले का जो हमसे कहा था कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बता दीजिए, तो ये हो गया 20.4375। अब आप काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहाँ कहाँ मैंने लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं। ये वाला पार्ट यहाँ तक है और इसके बाद का ये वाला पार्ट है, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद आप इसको करोगे, कॉपी पे नोट कर लीजिए। हमें पता चल चुका है कि 20.4375 आया हुआ है, इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब चलिए मैं इसे हटाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ये बात हटाता हूँ, ये वाला चीज़ है, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे, ठीक है, तो देखिएगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हटाता हूँ। अब हमसे क्या पूछा है, संगत, क्या चीज, संगत दीर्घ, यहाँ पे लिख देता हूँ संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो देखिएगा, ध्यान से सुनिए। दीर्घ का बताना है ना, हमने लघु का ज्ञात किया है। किसका ज्ञात किया है, लघु का ज्ञात किया है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो चुका है, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है 20.4
3 7 5 ये वाला ज्ञात हो चुका है। अब मैं इसे हटा देता हूं। तो ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो चुका है और ये ऊपर वाले का बताना है, ये वाला बताना है। तो देखिए अगर मैं पूरा वृत्त का निकाल करके आई छोटा जो है ये वाला 20.4375 इसको घटा दूं तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये ऊपर वाला तो आ जाएगा। तो वही होता है संगत दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालोगे? लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल है ना माइनस संगत लघु है ना लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये हो गया। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला था? ये वाला ना 20.4375 ये नोट कर दिया। चलिए पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 गुणे आर स्क्वायर, आर 15 है ना तो 15 का स्क्वायर रख दूंगा, 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375 है ना। अब यहाँ पे होगा 3.14 गुणे 15 का हो जाएगा 225 माइनस 20.4375। ठीक है। अब इनको गुणा करूंगा उसमें से ये घटा दूंगा। तो कैसे गुणा करेंगे? चलिए करता हूँ। 225 गुणे 3.14 पंचों का 20, 2 4 दूना 8, 2 10, 1 बचा, 4 दूना 8 और 1 9, 1 से करोगे तो वही आएगा 225। चलिए 3 से करते हैं, 3 5 15, 1 3 दूना 6 और 1 7 और 3 दूना 6। ये हो गया 0 5 है ना, 9 5 14 15 16 का 6 1 7 2 9 और 1 10 और 6 और 1 7 है ना। क अंक तक 2 अंक तक दशमलव लगा देंगे। ये 706.50 कितना आया? 706.50 माइनस 20.4375। अब इसमें से क्या करना है कि 20.4375 घटा देना है। यानी यहाँ पे घटाऊंगा 20.4375 है ना, 4375। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देता हूँ। 10 में से 5 गया 5 नीचे है ना। यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पे बचा 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 4 गया 0 दशमलव, यहाँ पे बचा 5 लिख दूंगा 5, यहाँ पे बचा आपका जो है कि 10, यहाँ से 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 6 यानी 685.0625 685। ठीक है, 685 नहीं 686 है ना। यहाँ पे 6 में से 0 गया तो 6 ही आएगा तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखिए घटा लेता हूँ। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 4, 4 में से 4 गया 0 और 6। ठीक है, तो 686.0625 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा आंसर। इसमें 2 प्रश्न था और ऐसे ही आपको करना है। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा है ना, कोई त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और उसकी एक जीवा है जो वृत्त बना हुआ है। तो ठीक है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितना? 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है और एक ये भी जीवा है। ठीक है, अब ये जो जीवा जो है ना कि यहाँ पे जो ये जीवा पे गिरा रही है ये 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री। बात समझ में आ गया? चलिए अब 120 डिग्री और जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया। संगत का मतलब कि 120 में जो बन रहा है ना उसी के साथ वाला संगत वाला, तो ये हमारा ज्ञात करना है। तो क्या लिखूंगा पहले कि वृत्त की त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये r बराबर है। चलिए थीटा बराबर 120 डिग्री तो लिखूंगा थीटा बराबर 120 डिग्री। चलिए अब संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो लिखूंगा नीचे संगत
वृत्त खंड का क्षेत्रफल, है ना। ये आपको मैंने बताया था कैसे ज्ञात करना है, तो मैं बता दूं। फार्मूला मैंने बताया था क्या, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई का मान है 3.14, तो रख दूंगा 3.14, ठीक है, गुणे आर के जगह पे रखूंगा 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर गुणे थीटा के जगह पे 120 डिग्री बटे 360 माइनस आर के जगह पे क्या रखूंगा 12 का स्क्वायर साइन, ठीक है, थीटा के जगह पे 120 से कितना है 120, तो 120 बटे 2 इंटू कॉस 120 बटे 2। चलिए अब देखिए आप ये 120 से 360 कट जाएगा 3 बार में, 12 का स्क्वायर 144 होगा, यानी 3.14 गुणे 144 बटे 3, है ना, ये आया, माइनस ये 12 का स्क्वायर है, ये भी कितना होगा 144, और ये साइन 120 बटे 2 है, इसका मतलब हो गया साइन 60 डिग्री इंटू कॉस ये भी हो गया 60 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 3.14 गुणे 144 है, यहाँ भी 144 से 144 कॉमन ले लेंगे, तो 144 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3.14 बटे में 3, यही बचा यहाँ पे, देख लीजिए 144 बाहर आ गया, तो माइनस, तो माइनस 144 निकल चुका, साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है कर्णी में 3 बटे 2 गुणे कॉस 60 का मान होता है 1 बटे 2, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको करेंगे तो 144, है ना, ब्रैकेट में 3.14, है ना, 3.14 बटे 3 माइनस, अब देखिए रूट 3 का मान 1.73 यहाँ पे रखेंगे, तो 1.73 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1.73 होगा, तो रख दूंगा, ठीक है, बटे 2 दूना 4 रख दूंगा, ये 4। चलिए अब देखिए 144, ठीक है, ब्रैकेट में 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 12, लिख दूंगा 12। चलिए अब देखिए 3 से भाग करोगे 12 में तो 4 आएगा, तो 4 से ऊपर 3.14 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 0.4 3 12, फिर माइनस 4 3 12, 3 और 3 से गुणा करेंगे 1.73 में, तो 3 का 9, 3 7 21 का 1, ठीक है, और 2 बचा, 3 एकम 3 2 5, 5.19 ये आया। देखिए 144 ये बटे में 12 है पूरे के, तो कट जाएगा ये 12 बार में, कितनी बार में 12 बार में, तो क्या आएगा 12 कोष्टक में 12.56 माइनस 5.19 ये आया हमारे पास। चलिए अब देखिए 12.56 में से 5.19 माइनस कर दीजिए, देखिए 16 में से 9 गया 7, 4 में से 1 गया 3 दशमलव, यहाँ पे 12 में से 5 गया 7, 7.37, है ना, तो यानी क्या आ गया 12, है ना ये वाला, और गुणे इसका घटाना क्या है गुणे 7.37, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, यानी 12 से गुणा कर लूंगा, 7 दूना 14, 2 तिया 6 और 1 7, और 7 दूना 14, ये हो जाएगा 7 3 7, है ना, 4 7 7 14, 4 3 7 और 1 8, 7 और 1 8, है ना, 2 अंक तक दशमलव, तो 88.44, यानी आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, ये आपका क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यानी टोटल जो है कि 2 प्रश्न मैंने और कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 8 से बताऊंगा आपको, तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और एक काम करिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कि रिविजन करने के लिए स्क्रीनशॉट मांगते हैं, तो यहाँ से वो आसानी से ले सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।